लो जी, फाइटर का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है। मैंने कहा चले ही चेक कर लेते हैं। फाइटर वो नहीं है जो अपने टारगेट अचीव करता है, वो है जो उन्हें ठोक देता है। आप सब इंडियन एयरफोर्स के टॉप एविएटर्स हो, इसलिए आप सबको हैंड पिक करके हमने एक क्विक रिस्पांस टीम बनाई है। एक दूसरे को जानो, बॉन्ड विद ईच अदर। जंग में इंटरपर्सनल रिश्ते ही काम आएंगे। What the hell? Caught you, Minnie. Arrogant. Confident. चलो तुम्हें जम्मू घुमाती हूँ। क्यों, तुम्हारा एक्स यहाँ से था? नहीं, पर शायद नेक्स्ट यहाँ से हो। इंडियन फोर्सेस हमले में हमारे देश ने 40 से ज्यादा जवानों को खो दिया। बॉम्ब ब्लास्ट 26/11 और अब पुलवामा। पिछले 50 सालों में किसी सरकार ने उनकी इन हरकतों का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, लेकिन अब बस उन्हें दिखाना पड़ेगा कि बाप कौन है। हम पीओके एंटर कर रहे हैं। मिशन इज अ गो। फंस गए हिंदुस्तानी। ईंट का जवाब पत्थर से देने आए हो? नहीं, धोखे का जवाब। इनकमिंग मिसाइल। बदले से। हमने सुसाइड अटैक किया, उन्होंने एयर स्ट्राइक। F-16 पाकिस्तान से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब टेरर अटैक नहीं, जंग होगी। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, तो मेरी खुशी के लिए तुमने मुझे रुलाने का फैसला लिया है। पर वतन से हसीन सनम नहीं होता। हर बार तुम्हारी ईगो की कीमत ये फौज चुकाता है, लेकिन इस बार उसकी कीमत तुम भी चुकाओगे। हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई। ये मेरी टीम है सर, और उन्हें मेरी जरूरत है। बट तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तुमने ऑक्यूपाई किया है, मालिक हम हैं। तो जैसे टेररिस्ट की वजह से अगर हम बदतमीजी पे उतर आए तो तुम्हारा हर मोहल्ला आईओपी बन जाएगा। इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान। जय हिंद। फिल्म तो अच्छी लग रही है, मजेदार लग रही है, लेकिन एक चीज़ इन्होंने बड़ी अजीब सी कर दी है। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी इन्होंने बल्कि की है कि आज से 20-30 साल पहले अगर ये इस तरह से बनाई होती तो बंदे को जो समझ भी आती है। अभी पुलवामा की जो बात कर रहे हैं वो तो ओपनली हर एक को पता चल चुका है कि इन्होंने खुद ही किया था और बाद में नाम लगा दिया था पाकिस्तान का। ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लीक हो गए हुए, जिन्होंने करवाया उन्होंने भी बल्कि ऑन रिकॉर्ड आके कह दिया हुआ कि ये हुआ था इस तरह से। और दूसरी बात ये कि चलो ठीक है, मेरी बैटल फील्ड जो होती है उसमें आप कह लीजिए कि जो ऑन ग्राउंड जितनी भी हैं उनमें चलो आप जीते हैं, वो तो कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो डॉग फाइट्स हुई हैं, जो जितनी भी जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, उनमें तो हमेशा ही नहीं कि बहुत बुरी तरह हारे हैं। तो उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। ये तो आप इस तरह से कह रहे हैं जैसे कि कोई भी ऐसी फाइट नहीं हुई। ये तो दुनिया में लिखा गए हुए हैं नाम के वो जो रिकॉर्ड्स बने हुए हैं। हाँ, तो वो किसके खिलाफ था? वो कोई रशिया के खिलाफ था, या वो कोई चाइना के खिलाफ किया था उन्होंने, या वो कोई ये ऑस्ट्रिया के खिलाफ उन्होंने किया था। एक ही मुल्क था जिसके साथ जंग हो रही थी और बार बार उन्हीं के साथ होती है, तो आप ही के खिलाफ हुआ था ये सारा कुछ। वो भी जंग का हीरो था, वो जो आपका प्रिंसिपल था। हाँ, सिसिल चौधरी, वो भी तो उसी के साथ था। तो फिर रिसेंटली जो हुए हैं जिसमें वो जो फैंटास्टिक टी जो हुई थी वो किसकी थी? वो किसने पी थी आके चाय? वो कोई आया था वहां से, टोक्यो से आया था वो। लाहौर की चाय पीने का शौकीन। हाँ, नहीं आया कहाँ से था, ये बात कर रहा हूँ मैं।
वो कहीं और से आया था, मुझे लगता है कनाडा का था वो वहाँ पे भूल गया था वो। असल में इतना दूर उसने इतना सफर किया था ना, थक के वो कहता था मुझे चाय पिला दो। वहाँ पे उसका पेट्रोल मुक गया इतनी दूर जाके। फिल्म में बहुत मेहनत की है और बहुत ही ज्यादा मतलब उन्होंने ऋतिक इतने देर के बाद आए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके गाने भी हमने कुछ देखे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं इस फिल्म के। और मेरे गाने पहले आ गए थे। नहीं हिट तो हो ही जाएगी वो तो, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अपने गानों से हो जाएगी, गानों फाइट से हो जाएगी अपनी, बनी भी बहुत अच्छी लग रही है। इतनी ज्यादा वो ओपनली जो ये दुश्मनी बताते हैं ना, वो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आप सबक सीखे दुनिया से। अब दुनिया कहाँ जा रही है, शंजन मुल्कों को देख लें कि उनका कोई बॉर्डर्स जो है सबके लिए खुले होते हैं, उसे अपने मुल्कों से दूसरे मुल्कों में सैर व तफरीह कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने भी जंगें देखी हुई हैं और इससे ज़्यादा शदीद जंगें हुई हैं यूरोप में। जर्मनी की मिसाल है कि जर्मनी के तो दीवारें खिंच गई थी, इससे ज़्यादा शदीद भाई ये जो इंडिया और पाकिस्तान जो पूरे ये मैप पे आया है वो बना क्यों था? वो इन लोगों की जंगों की वजह से ही तो बना था। अगर वर्ल्ड वॉर सेकंड ना तो वो तो कभी आना ही नहीं था, बनना ही नहीं था। वो चलो एक ही होता जो भी होता, लेकिन वो उसमें जो ये जितनी भी लकीरें बनाई गई हैं, सारा कुछ जो आर्टिफिशियल अब जो चल रही है वो नाम की जो एक बनाई है। सबसे बड़ी बात ये कि जितने लोग उस वक्त अफेक्ट हुए हैं पार्टीशन के वक्त, अभी तक उनमें से कई लोग जिंदा हैं, उनके रिश्तेदार उधर भी हैं इधर भी हैं। तो इस तरह की फिल्में बना के तो उनको वो इसी तरह से दोनों तरफ भी असल में एक छोटा सा तबका है जो शायद इस तरह के उनके सेंटिमेंट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट जो है दोनों ये उनको खुश करने के लिए ये इस तरह के मसाले फिल्में बनती हैं कि हम जी ये कर देंगे तो फलाना कर देंगे, ये हो जाएगा। हालांकि करना कराना किसी ने भी कुछ नहीं है, ना वो इस जोगे है ना ये इस जोगे है कि किसी का भी आपस में कोई कर सके। ठीक है, एम ही एक जो था ना कि बस वो शोबदेबाजी कि वो है फिल्में बना के वाह करा लें, पैसे कमा लें, काफी है, ठीक है। वो नहीं ड्रामा होता, वो जो भागा भागा फिर रोज होता है ये वो वाला चीज है। ये उन्होंने उसको बस सिर्फ वो बड़े पिक्चर पे बड़े पर्दे पे लेके आ गए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बाद में शाम को बैठ के फिर चाय पी रहे होते हैं वहीं पे झंडा झुंडा उतार के ना, उसी को नीचे बिठा के उसी पे कोई पता नहीं चेस खेल रहे होते हैं या फिर वो लूडो खेल रहे होते हैं उसी के ऊपर, दोनों झंडों पे। लो जी, इंजॉय करें फिल्म, देखते हैं फिर हम भी जब फिल्म आएगी कि और मजीद क्या क्या इसके अंदर उन्होंने पोरियाँ मारी हुई हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। रब रख। अल्लाह हाफिज़।